दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, शेरों को राजस्थान में लाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा पत्र। मुख्यमंत्री ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की थी। साथ ही कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वन एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर सराहनीय कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर से अधिक का ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा। विभिन्न टाइगर रिजर्व से 741 परिवारों का पुनर्वास किया गया है, जिससे मैन वाइल्ड टकराव में कमी आई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने सीएम गहलोत के द्वारा भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने वाले बयान पर तंज कसा। पालीवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हालत खस्ता हो चुकी है। उनके नेताओं ने जनता के बीच रहकर कोई काम नहीं किया। यही कारण है कि जो अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व से भिड़ गए थे, आज वो खुद पार्टी के अध्यक्ष बनने की इच्छा जता रहे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 4 भागों में यात्रा भले ही निकालने वाली हो, लेकिन चुनाव में उनकी हर तरफ से हार होनी है। इस बार जनता इन लोगों को बख्शेगी नहीं। बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की तरह सफल होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की तरह ही राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सफल होगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गहलोत सरकार पर तीखे प्रहार किए और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जयपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिस प्रकार चंद्रयान 3 की सफलता सफल हुई है, ठीक उसी प्रकार हमारी परिवर्तन यात्रा भी सफल होगी। लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने पर काम करेंगे। कांग्रेस सरकार ने पूरा किया एक और वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देकर लोगों को दी है बड़ी राहत। मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना शुरू करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम बचत और राहत के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारे बजट का विषय था और हम लोगों को राहत दे रहे हैं। यह सामाजिक सुरक्षा है। इस तरह की योजनाएं और स्वास्थ्य का अधिकार सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। 500 रुपए की एलपीजी योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो राजस्थान में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं। राजस्थान सरकार ऐसे ग्राहकों को 500 रुपए में यह सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल राजस्थान में आमतौर पर एक सिलेंडर 1050 रुपए के आसपास मिलता है। इस योजना से 70 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगा सीएम गहलोत का इस्तीफा तो कपिल सिब्बल ने किया पलटवार। कहा कि कहां है लाल डायरी। राजस्थान के लाल डायरी मामला फिर से बयानों में आता जा रहा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस मामले के सामने आने पर सीएम गहलोत के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। गृह मंत्री ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को नारे लगाने के लिए भेजने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें लाल डायरी मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में आ जाना चाहिए। सीपी जोशी का बड़ा बयान, परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी वसुंधरा राजे, लेकिन चुनाव में मोदी ही चेहरा होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी। हालांकि चुनाव में पार्टी फेस के सवाल पर जोशी ने कहा कि चेहरा तो पीएम मोदी रहेंगे। इसके साथ ही जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत के मीडिया इंटरव्यू में लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोपहर बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडू को ब्रेन हैमरेज एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन करके निकाला गया क्लॉट। अगले 3 से 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण। राजस्थान के कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का ऑपरेशन कर क्लॉट निकाला गया है। ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती किया गया था। करीब 3 घंटे चले ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव बरगरहट्टा ने कहा कि अभी कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। जिस तरह का अटैक आया है उसमें 2 से 3 दिन काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं, इसलिए अगले 3 से 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रेन की मिडलाइन से 17 mm शिफ्टिंग हुई है। पढ़कर कोटा में नीट के 2 छात्रों ने दे दी जान। महाराष्ट्र और बिहार के थे रहने वाले। कलेक्टर ने 2 महीने तक टेस्ट पर लगाई रोक। कोटा में छात्रों की जान देने का मामला थमता नहीं दिख रहा। रविवार को महाराष्ट्र और बिहार के 2 छात्रों ने अपनी जान दे दी।
दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों मामले के बाद कलेक्टर ने अगले 2 महीने तक कोई टेस्ट आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया है। राजस्थान का कोटा शहर इस शहर को कोचिंग संस्थानों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हर साल भारी संख्या में छात्र मेडिकल की और नीट की तैयारियां करने के लिए आते हैं। लेकिन शहर में छात्रों के जान देने की प्रवृत्ति के सिलसिले ने राज्य सरकार के साथ ही कोचिंग संस्थानों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। बल्कि सीपी जोशी का बड़ा आरोप, कहा कि कांग्रेस के समय वैज्ञानिकों को जेल में भेजा जाता था। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वैज्ञानिकों के खिलाफ साजिश रची जाती थी, उन्हें जेल भेज दिया जाता था। सीपी जोशी ने इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा, जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने के इसरो के सफल अभियान का श्रेय वैज्ञानिकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दे दिया। बल्कि राजस्थान में जयंत चौधरी का बीजेपी पर हमला, किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। साथ ही मुजफ्फरनगर की घटना को बेहद शर्मनाक बताकर टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जयंत चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को किसान की चिंता नहीं है, किसानों में बचत करने की हैसियत नहीं है, वह सिर्फ खर्च करता है। किसान जब खर्च करता है तो सबको राहत मिलती है। देश में बहुत चीज बदल गई है और आधुनिक भारत है और कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। नए भारत में क्या क्या चीज खराब हो रही है उन पर हम लोगों की नजर है, लेकिन जैसा भी है देश बदल रहा। बल्कि ओपीएस मामले में यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों को 25 अगस्त के आदेश में भी नहीं मिली पूर्ण राहत, सरकार के खिलाफ फिर से खोलेंगे मोर्चा। राजस्थान के विश्वविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 25 अगस्त के आदेश में पूर्ण रूप से राहत नहीं मिली है। सरकार ने 15% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन राशि जमा करने के लिए कहा है। साथ ही सभी से 85% का बॉन्ड भरवाया जा रहा। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और शिक्षकों कर्मचारियों को 25 अगस्त के आदेश में पूर्ण राहत नहीं मिली। प्रदेश के विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन राशि जमा करने के शर्त के खिलाफ करीब 1 महीने से धरना कर रहे हैं। बड़ी करौड़ी मर्सिडीज से सम्मेलन में पहुंचे देवासी समाज के लोग पारंपरिक पोशाक सफेद धोती कुर्ता और लाल पगड़ी पहने दिखे। देवासी समाज महाकुंभ में लोग परंपरागत वेशभूषा सफेद धोती कुर्ता पैजामा और लाल पगड़ी पहनकर आए। महिलाएं भी परंपरागत लाल पोशाक धारण कर पहुंची थी। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान पर यह महासम्मेलन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री रतन देवासी, ओटाराम देवासी, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सागर रायका, फिल्म एक्ट्रेस आशा सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्यामला राम देवासी समेत कई हस्तियां पहुंची। नून मठ के रामपुरी जी महाराज ने सरकार से देवासी समाज की 5 मांगों का जिक्र किया और हर मांग के साथ हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। बल्कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे की स्ट्रेटजी कॉपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान बनाएंगे। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव महासमर में उतरने से पहले राजस्थान में दोनों प्रमुख दल अपने रणनीतिक प्लान अचानक बदल रहे, एक दूसरे से आगे कदम रखने की होड़ में स्ट्रेटजी कॉपी कर रहे। पिछले 1 माह में बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी प्लान इस कदर कॉपी किए गए कि जैसे विचारधारा अलग होने के बावजूद प्लान एक जैसे हैं। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि प्लान के साथ टिकट बंटवारे का तरीका भी कॉपी ना हो जाए। इन दिनों दोनों बड़ी पार्टियों के बयान, प्लान, आलाकमान के हमलों से लेकर दावेदारी में रोचक समानताएं दिख रही है। दोनों पार्टियां बाहरी विधायकों से आकलन करवा रही है और कौन सा मॉडल अपनाएंगे ये भी दोनों पार्टियां हर बार बता रही है। साथ ही साथ टिकट के लिए पात्रता भी दोनों पार्टियां एक ही समान रख रही। टिकट फाइनल कौन करेगा, दोनों का सीट जीतने की दावेदारी दोनों दलों में वर्तमान और हारे हुए टिकट कटेंगे, ऐसी बातें हो रही है।